आईआईटियंस, आज हम देखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कल आपका पेपर है तो ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल होगा उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है इसमें। तो इसके लिए हम कुछ पार्ट्स देखते हैं। सबसे पहले कि हमारा जो पेपर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेक्शन ए जिसमें जनरल एप्टीट्यूड आएगा, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे, आपको कोई भी 15 करने होंगे क्योंकि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। उसी तरीके से सेक्शन बी में फिजिक्स और मैथमेटिक्स होती है, जिसमें 25 में से आपको 20 क्वेश्चन करने होंगे, हर क्वेश्चन 3.5 मार्क्स का होगा। और लास्ट में पार्ट सी जो कि एडवांस फिजिकल साइंस है, इसमें 30 में से कोई भी 20 क्वेश्चन आपको करने होंगे, हर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। पार्ट सी का वेटेज 100 मार्क्स है, पार्ट बी का वेटेज 70 मार्क्स है और पार्ट ए का वेटेज आपका 30 मार्क्स होगा। टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अब इस पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए। अब आपको जो पेपर मिलेगा तो आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सा क्वेश्चन टफ होगा और कौन सा क्वेश्चन आसान होगा, क्योंकि हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्वेश्चन टफ हो और उसी का कोई क्वेश्चन आसान भी हो। तो आपको पूरा पेपर स्कैन करना पड़ेगा, पूरा देखना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पूरे पेपर को एक बार स्कैन करेंगे, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए जाएंगे। जो आसान लगेगा उसको अटेम्प्ट कर लेंगे और जो थोड़ा टफ लगेगा उसको स्किप करते जाएंगे, और इस तरीके से हम पूरे पेपर के एंड तक पहुंच जाएंगे। तो फर्स्ट राउंड में हमारा क्या होगा कि जो आसान क्वेश्चंस थे वो हम अटेम्प्ट कर चुके हैं, जो टफ क्वेश्चंस थे वो हम मार्क कर चुके हैं कि कौन सा टफ था, और जो कम टफ हैं जिनको आप थोड़ा टाइम देख कर सकते हैं वो भी आप मार्क कर चुके हो। बेसिकली आपको पूरे पेपर का आइडिया लग चुका है कि पेपर कैसा है। अब जब सेकंड राउंड आएगा तो फर्स्ट राउंड में आपने क्या किया था कि जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल इजी लग रहे थे वो आपने मार्क कर चुके थे। जो थोड़े से टफ लग रहे थे तो आपने क्या किया, उनमें ऑप्शंस को एलिमिनेट किया। मतलब एक क्वेश्चन है जिसके आपको लग रहा है कि बी और सी ऑप्शन सही हो ही नहीं सकते, तो आप उनको क्रॉस कर दीजिए, बच्चा आपके पास ए और डी। जब नेक्स्ट राउंड में आओगे तो आपको बस ए और डी में से चॉइस करनी होगी। 4 ऑप्शंस में से चॉइस करना, प्रोबेबिलिटी आपकी 25% से सही होने की, लेकिन अगर आप 2 ऑप्शंस में से सही करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी सही होने की 50% हो जाएगी। तो बेसिकली आपको क्या करना है, फर्स्ट राउंड में सारे क्वेश्चंस को स्कैन करते हुए जाना है। जो सिंपल लगेगा उसको आपको अटेम्प्ट करना है, और बाकी के जो टफ लग रहा है उसमें आप ऑप्शंस को लिमिनेट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप ऑप्शंस को लिमिनेट कर सकते हो। तो इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आपको काम रहना है, डरना नहीं है, और ना ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहना है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में हो सकता है कि हम ऑप्शंस को मार्क करने में गलती कर दें, और डर के करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो बेसिकली बिल्कुल शांत रहिए, कोई टेंशन नहीं, आपने तैयारी बहुत अच्छे से की है और आप क्वेश्चंस को अच्छे से हैंडल कर सकते हो। तो पहला राउंड आप कीजिए। सेकंड राउंड में आप जो ऑप्शंस को एलिमिनेट किया है, उन ऑप्शंस में अब जो बचे हुए हैं उनको आप सही करने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से आपका सेकंड राउंड हो जाएगा। अब आप सेकंड राउंड के बाद क्वेश्चंस को काउंट कीजिए कि किस सेक्शन में आपने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं और अभी कितने क्वेश्चंस करना और बाकी है। तो अब आप इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आपको क्या रखना है, आपको पता है कि पार्ट सी के हर क्वेश्चन की वैल्यू 5 मार्क्स है। अगर आप उसका एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। पार्ट बी के वेटेज 3.5 है, और ऐसे ही पार्ट ए का वेटेज 2 है। तो आप ज्यादा जो कंसंट्रेशन करेंगे थर्ड राउंड में, आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए पार्ट सी का किसी भी तरीके से एक एक क्वेश्चन करना। मान लीजिए पार्ट सी में 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और आप ऑलरेडी 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हो, तो अभी आपको 8 क्वेश्चन ढूंढने हैं। तो आप सबसे पहले स्कैन करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो बचे हुए क्वेश्चंस में से मैं पार्ट सी का अटेम्प्ट कर सकता हूं, और इस तरीके से आप पार्ट सी के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जब आपको लगे कि अब पार्ट सी में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं, तो आप पार्ट बी पे जाइए, क्योंकि पार्ट बी में भी आपके 20 क्वेश्चन में से आपको 25 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आप उसमें भी ढूंढिए कि कौन से किस तरीके से आप धीरे धीरे 20 की तरफ उस अटेम्प्ट को बढ़ा सको। जब आपके पार्ट सी और पार्ट बी में अटेम्प्ट के चांसेस खत्म हो जाएं, तब आप पार्ट ए पे आइए, क्योंकि पार्ट ए में भी आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, उसके भी एक एक नंबर की वैल्यू होती है बेसिकली एग्जाम में। अगर आपका एक नंबर भी कम है या ज्यादा है तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है या कट ऑफ क्लियर नहीं होता है। तो क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, सबसे पहले फर्स्ट स्कैन में आप सारे क्वेश्चंस को करते जाइए। सेक्शन ए के जितने क्वेश्चंस हुए वो कर दिए, सेक्शन बी के जितने हुए, सेक्शन सी के जितने हुए। उस अटेम्प्ट के साथ में आपको ये मार्क करके रखना है कि किस क्वेश्चन को आप फिर से अटेम्प्ट करोगे और उसको जल्दी से अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने ऑप्शन एलिमिनेट किया है। थर्ड राउंड में आप पार्ट सी पे फोकस कीजिए, उसके बाद पार्ट बी पे एंड पार्ट ए पे। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को काफी जल्दी बढ़ा सकते हैं और आपको टाइम भी कम लगेगा। तो इस तरीके से ये तो था पूरा एग्जाम को क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस जो आपको याद रखनी है। एडमिट कार्ड लेके जाना है, पेन लेके जाना है, पानी पीने के लिए गर्म पानी ले जाइए, सर्दियां हैं वैसे भी, सैनिटाइजर, फेस मास्क, ये बहुत जरूरी है ले जाने आजकल के लिए, वरना इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आप डरिए मत, आपने प्रिपेयर बहुत अच्छे से किया है, आपने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किया, आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। बस क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। उस 3 घंटे में आपको 3 घंटे के एक एक सेकंड को अच्छे से इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि आपने 2 घंटे हुए, 2.5 घंटे हुए, आपके अब तो हो गया, अब जितना होना था। नो,
आखिरी सांस तक आप एक एक क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश कीजिए कि कैसे भी मैं किसी भी तरीके से किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता हूँ क्या। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जैसे जैसे बढ़ेंगे, अगर एक क्वेश्चन भी आपने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किया तो वो आपको 5 नंबर दे सकता है, 3.5 नंबर दे सकता है, या 2 नंबर दे सकता है, जो कि फाइनल में आपको बहुत हेल्प होगा। तो आप अपनी सक्सेस के लिए बिल्कुल दृढ़ रहिए, आपका आसानी से हो जाएगा, बस थोड़ा सा काम रहिए, शांति से कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, गुड लक, आप अच्छे से करेंगे। कल फिर मिलते हैं आपकी पेपर एनालिसिस के साथ। थैंक यू।